कुरान अल्लाह का कलाम है। क़यामत और आखिरत सूरह यासीन में क़यामत के हालात को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। मुर्दे जिंदा होंगे, हर इंसान अपने आमाल का हिसाब देगा। नेक लोग जन्नत में होंगे, गुनहगार जहन्नम में। एक बस्ती की मिसाल इस सूरह में एक बस्ती का जिक्र है। अल्लाह की एकता, रिसालत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, क़यामत, जन्नत और जहन्नम, इंसान की जिंदगी और मौत। अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में क्या फरमाया? मुख्य संदेश अल्लाह की एकता, तौहीद। अल्लाह फरमाते हैं कि वही जिंदा करता है, वही मौत देता है, वही हर चीज का मालिक है। इंसान चाहे कितनी तरक्की कर ले, लेकिन जान देना और जान लेना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अल्लाह ने साफ फरमाया कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते पर है। इससे यह साबित होता है कि इस्लाम सच्चा दीन है, जहाँ 3 पैगंबर भेजे गए। लोगों ने उन्हें झुठलाया और एक नेक आदमी ने सच का साथ दिया, लेकिन लोगों ने उसे शहीद कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है, हक का साथ देने वालों की परीक्षा होती है, लेकिन उनका अंजाम जन्नत है। कुदरत की निशानियां, जमीन से अनाज उगना, रात और दिन का आना, सूरज और चांद का चलना, यह सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां है। सूरह यासीन। हदीस का मफहूम, सच्चे दिल से पढ़ी जाए तो अल्लाह माफ फरमा सकता है, दिल को सुकून मिलता है। जो इंसान टेंशन में है, परेशान है, डर में है, अगर वह रोज सूरह यासीन पढ़े तो उसका दिल शांत हो जाता है, डर कम हो जाता है, दिमाग हल्का महसूस करता है। आपका स्वागत है। हमारी वीडियो में कुरान पाक की एक ऐसी आयत के बारे में बताने वाले हैं, सुनने और पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने इस आयत में क्या फरमाते हैं, इसे पढ़ने और सुनने से क्या क्या फायदे होंगे, आप इस वीडियो में जानेंगे। गुजारिश आपसे है, आप इस वीडियो में बस आखिर तक बन रहे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सूरह यासीन का परिचय। अल्लाह ताला ने इस सूरह में क्या फरमाया? सूरह यासीन के फायदे, दुनियावी और रूहानी हदीसों की रोशनी में इसके फजाइल, कब और कैसे पढ़ना बेहतर है, गलतफहमियां और सच्चाई। सूरह यासीन का परिचय। सूरह यासीन कुरान मजीद की 36वीं सूरह है। यह मक्की सूरह है, यानी हिजरत से पहले मक्का में नाजिल हुई। इसमें कुल 83 आयतें हैं। इस सूरह की शुरुआत होती है यासीन। इसके बाद अल्लाह कसम खाकर फरमाते हैं कि बेशक आप या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से है और सीधी राह पर है। इस सूरह का मुख्य विषय यह है तौहीद, अल्लाह की एकता, रिसालत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, क़यामत, जन्नत और जहन्नम, इंसान की जिंदगी और मौत। अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में क्या फरमाया? मुख्य संदेश अल्लाह की एकता, तौहीद। अल्लाह फरमाते हैं कि वही जिंदा करता है, वही मौत देता है, वही हर चीज का मालिक है। इंसान चाहे कितनी तरक्की कर ले, लेकिन जान देना और जान लेना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई। अल्लाह ने साफ फरमाया कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते पर है। इससे यह साबित होता है कि इस्लाम सच्चा दीन है। कुरान अल्लाह का कलाम है। क़यामत और आखिरत। सूरह यासीन में क़यामत के हालात को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। मुर्दे जिंदा होंगे, हर इंसान अपने आमाल का हिसाब देगा। नेक लोग जन्नत में होंगे, गुनहगार जहन्नम में। एक बस्ती की मिसाल इस सूरह में एक बस्ती का जिक्र है। रिज्क, रोजी में बरकत। कई बुजुर्गों का तजुर्बा है कि फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ने से रोजी में बरकत होती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम। इन्नका लिमन मुरसलीन अला सिरातल मुस्तकीम। तनज़्ज़लुल अज़ीज़िल रहीम। लितुन्ज़िरू कौमन मा उन्ज़िरु आबाउहुम फहुम गाफिलून। लक़द हक़्क़ क़ौलुन अला कसीरिहिम फहुम ला युमिनून। इन्ना अंज़लना फ़ी अनाक़िहिम इला अज़ाक़ीन फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि यदैहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़ाग़शीनहुम फ़हुम ला युबसिरून। सवाउन अलैहिम अंज़रतुहुम अम लम तुन्ज़िरू फ़हुम ला युमिनून। इन्नमा तुन्ज़िरू मन तबअ ज़िक्री वख़शय रहमान बिलग़ैबि फबश्शिरू बिमग़फ़िरतिन अज्रिन करीम।
إن نحن نحيي موتى ونكتب ما قدموا وسراءهم كل شيء حسينه في أيام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب قرية إذا جاء مرسلون إذا أرسلنا عليهم سنين فكذبوهما فعزونا بثالثه قالوا إنا عليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا عليكم مرسلون وما علينا إلا بلاغ مبين وما علينا إلا بلاغ مبين قالوا إنا تركنا بكم لئن لم تنتهون لا نراجمكم ولا يمسوكم منا عذابا أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوما مسرفون وجاء من أقصى مدينة رجال يشاء قالوا قومي اتبعوا مرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم مهتدون. کام آسان ہو جاتے ہیں، یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے کا اثر ہے. بیمار کے لیے فائدہ. حدیث میں آتا ہے اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو. اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ بیمار کے پاس یاسین پڑھنے سے اس کی روح کو سکون ملتا ہے، درد میں راحت محسوس ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں علاج کے ساتھ دعا ضروری ہے. صرف تعویذ یا پڑھائی پر نربھر رہنا صحیح نہیں. موت کے وقت آسانی. سورہ یاسین کو موت میں آسانی کی سورہ بھی کہا گیا ہے. جب کوئی انسان آخری سانسوں میں ہوتا ہے اس کے پاس یاسین پڑھی جاتی ہے تو اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے. اللہ اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے. اللہ سب سے بہتر جانتا ہے. قبر کی سزا سے بچاؤ. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ روز سورہ یاسین پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. مرادیں پوری ہونے کا ذریعہ. لوگ اکثر یہ عمل کرتے ہیں، دن لگاتار سورہ یاسین ہر بار نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اللہ چمتکار نہیں بلکہ اپنے حکمت سے راستہ کھول دیتا ہے.